साल 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद है, जब 99 सीट जीतकर कांग्रेस ऐसी बाजीगर बन गई जैसे लगा कुछ बहुत बड़ा पटखनी दे दिया, उन्होंने बहुत बड़ा एक तमगा हासिल कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को अगर देखेंगे इस चुनाव के बाद तो मुरझा सा गया था, बीजेपी बुझी बुझी सी नजर आई। लेकिन जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ता गया, 2025 आया है, बीजेपी हर बार बाजी मार रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ ही एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो अकेले पड़ गए हैं, मैदान में अकेले खड़े हैं। अकेले क्या खड़े हैं, वो विदेश भाग गए हैं या विदेश चले गए हैं। लेकिन इस बीच अब एक और बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है, जहां उनके ही मुख्यमंत्री जो हाथ में हाथ मिलाए यहां चुनाव में खड़े नजर आते थे, मोदी के खिलाफ नजर आते थे, आज वो भी राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं। आइए बताते हैं कि आखिर वो मुख्यमंत्री कौन है, आखिर बात क्या है और राहुल गांधी बिल्कुल एकांतवास में कैसे चले गए हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राहुल गांधी आज बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। पूरे देश के राज्यों की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो उनका साथ दे रही थी आज साथ ही नहीं है, सब अलग पड़ गए हैं। अब तो एक मुख्यमंत्री भी निशाने पर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए रंजना, ये 2025 का जैसे ही आगाज हुआ है, वैसे तो 24 के अंत के साथ साथ ही कांग्रेस का भी जो एक गुब्बारा फुलाया गया था राहुल गांधी के नाम का, वो भी, उसकी भी हवा कम कम होती गई और अब तो 25 आते आते वो एकदम फूट गया। जिस राहुल गांधी के हाथों में हाथ डालकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को खत्म करने की कस्में खा रहे थे, वो आज राहुल का साथ छोड़कर भाग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके नेताओं की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका शुरुआत होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शरद पवार जो राहुल गांधी के इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में चाणक्य तौर पर थे और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कहा जाता था कि भैया भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने महाराष्ट्र में रोका तो चाणक्य शरद पवार है। लेकिन आज शरद पवार का क्या स्टैंड है? नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, वो फूल का गुलदान देते हैं, वो कहते हैं कि यार राहुल गांधी तो नेतृत्व विहीन है, उनको वो नेतृत्व नहीं कर सकते ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन को। ये कुछ दिन पहले का बयान है, लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं, उनके नेता, कल का एक बयान है, कल हमने एक वीडियो बनाया, जो प्रदेश अध्यक्ष है एनसीपी के जयंत पाटिल साहब, संजय राउत, एक तरफ कहते हैं कि जेडीयू के साथ बेईमानी की जा रही है, धोखेबाजी की जा रही है, बीजेपी उनके सांसद तोड़ना चाहते हैं, पार्टी के डीएनए में ये है। लेकिन जयंत पाटिल, उसी इंडिया गठबंधन का एक नेता, वो ये संजय राउत से कहता है अरे कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार छोड़ के चला जाए, बोले कुछ नहीं होगा, फिर भी मोदी की सरकार नहीं गिरने वाली, बोले उससे ज्यादा तो आने के लिए तैयार है। ये इंडिया गठबंधन का एक नेता बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कैसे पलटी मारी है किसी से पता नहीं है, वो जा रहे लगातार, सामना में लंबा चौड़ा उन्होंने लेख लिख दिया। अब सिर्फ वहीं तक मामला सीमित नहीं है, बंगाल की भी हमने कल एक खबर बताई, वहां पे बुआ भतीजे में नुरा कुश्ती चल पड़ी है, दोनों एक दूसरे को रेलम पेल में लगे हुए हैं, वहां पर भी फाइट मची हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के बरक्स इस वक्त कोई खड़ा नहीं नजर आ रहा। दिल्ली में आप हाल देख लीजिए क्या हो गया। जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में मिलकर मोदी को हराने की बात करते थे, संसद में एक साथ उनको मोदी के खिलाफ बुराई करते थे, आज हालत ये कि एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी वाले घेर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब घोटाला कर दिया इन्होंने, हमने उजागर किया, बीजेपी ने तो उजागर ही नहीं किया। जिस शराब घोटाले पर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस छाती पीट रही थी, अब वो पलट गई है, वो कह रही कि भैया शराब घोटाले का खुलासा तो हमने किया, ये श्रेय तो हमको जाता है, केजरीवाल हमारी वजह से जेल गया। वो एकदम मतलब वो के ना, क्या वो कौन सा एक है वो डायलॉग बहुत चलता है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, कैसे क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो ये पूरा राजनीति में। और अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, ये पहले दिन से हम बता रहे हैं, लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। जिस दिन चुनाव हुआ और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की भयंकर सीटें आई और कांग्रेस पिछड़ गई वहां और बीजेपी नहीं सरकार बना पाई, तो हमने एक विश्लेषण वीडियो बनाया था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, कोई भी जीते बीजेपी के नेतृत्व में काम होगा, उनके इशारे पे काम होगा। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, वो कह रहे अरे सीटें तो उमर अब्दुल्ला, लो भैया बन गई उमर अब्दुल्ला की सरकार, आपकी तो भविष्यवाणी फेल हो गई। तो हमने फिर एक वीडियो बनाया, हमने कहा 6 महीना रुकिए,
6 महीने में उमर अब्दुल्ला साहब एनडीए के खेमे में होकर सरकार बीजेपी की रहेगी, वहां बीजेपी के नेतृत्व में ही चलेगी। और उसके सिम्टम्स धीरे धीरे दिखने लगे। कांग्रेस को बाहर फेंक दिया, कांग्रेस को अपने सरकार में भी नहीं लिया, उमर अब्दुल्ला ने उठा के बाहर कर दिया, कैबिनेट में भी नहीं लिया। बोले कि ठीक है जी, बाहर से देना है तो दो समर्थन, जरूरत नहीं है आपकी हमको। फिर बीजेपी के शान में कसीदे गढ़े जाने लगे, 370 का विरोध करो, नहीं। उमर अब्दुल्ला के सांसद उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया 370 के खिलाफ बोलो। उमर अब्दुल्ला बोले नहीं बोलेंगे, बोले ये अपना मामला ही नहीं है, अपना मामला है पूर्ण राज्य का दर्जा। और वो मामला किसका, मोदी का भी है, शाह का भी है। वो भी कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी हमको देना पड़ेगा तो देंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ऐसी यूटर्न ले लेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। पिछले दिनों याद करिए, राहुल गांधी को उन्होंने खूब धोया, बोला कि यार क्या ईवीएम करते हो भाई, तुम काम धाम करते हो नहीं, हार जाओगे तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दोगे और जीत जाओगे तो ईवीएम बड़ी अच्छी है। तो बोले ये इससे बाहर निकलना चाहिए, काम करिए, ग्राउंड पे जाइए। ये उमर अब्दुल्ला के शब्द थे। राहुल गांधी को बहुत कोसा उन्होंने, बोला कि ईवीएम बंद करिए भाई साहब, ग्राउंड पे काम करिए, अपनी नाकामियों को ईवीएम के आड़ में मत छुपाइए आप। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं बोला, ये पश्चिम बंगाल से भी अभिषेक बनर्जी का भी ये बयान आया था। और लगातार अब कांग्रेस राहुल के ही साथी राहुल को ये दे रहे। अब ताजा मामला यह है कि कल उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भर भर कर तारीफ की है। एक रेल परियोजना के शुभारंभ के मौके पर अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की तारीफ की। चलो मोदी की तारीफ की समझ में आता है, अश्विनी वैष्णव की भी तारीफ कर रहे हैं, जिनको रेल मंत्री बताया करता था इंडी गठबंधन विपक्ष, अब वो इंडी गठबंधन का एक साथी उस रेल मंत्री की भयंकर तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि अश्विनी वैष्णव साहब आहा क्या काम कर रहे हैं वो। तो ये हाल जो है ये इंडी गठबंधन में, अब राहुल गांधी सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठकर अपने जो साथी है इंडी गठबंधन के उनको गिन रहे होंगे कि बचे कितने हैं। शरद पवार चले गए, उद्धव ठाकरे चले गए, केजरीवाल चले गए, ममता बनर्जी चली गई, अखिलेश भाव दे नहीं रहे हैं, तो बचा कौन, उमर अब्दुल्ला चले गए। तो ये हाल रंजना हो गया है और अब इस पर तंज कस रहे हैं, बीजेपी वाले मजे ले रहे हैं राहुल गांधी के। प्रवेश वर्मा जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिनको मैदान में उतारा गया है नई दिल्ली सीट से, उन्होंने बोला है कि भैया अब वो उमर अब्दुल्ला की उन्होंने क्लिप्स साझा कर दी जिसमें वो मोदी की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। बोले कि अब इंडी गठबंधन वाले अब तक तो ईवीएम हैक का आरोप लगाते थे, अब तो ये ना कह दे कि हमारा सीएम हैक कर लिया है। तो ऐसे ऐसे मजे अब कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहे हैं और वो कह रहे कि लेकिन मोदी जी ने तो हमारे मुख्यमंत्री को ही हैक कर लिया है। देश के विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम की ऐसी करते हैं कि धुर विरोधी भी काम की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। ये प्रवेश वर्मा का बयान है। अब उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा था वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, मतलब कल की बात हम कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू मंडल में जो रेलवे मंडल का उद्घाटन करने के लिए जुड़े थे और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने खूब इस पर खुशी जाहिर की। और इसी समारोह को जब मुख्यमंत्री अब्दुल्ला संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी को मजबूत किया है, वो इस कोशिश में लगातार जुटे हैं, चाहे वो रेल हो, सड़क हो। उन्होंने राज्य में बन रहे कई टनल परियोजनाओं का भी नाम गिनाया अब्दुल्ला ने, और साथ में कहा कि मैं इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी इस लंबित मांग को पूरा करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। और इस तरह से उन्होंने खूब भर भर कर तारीफ की और मोदी जी ने भी उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नए मंडल से जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कई शहरों को भी लाभ मिलेगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा मिलेगी और जम्मू कश्मीर रेल अवसंरचना में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो एक विकास की जो बात, जो इतने दिनों तक विकास से दूर रहा जम्मू कश्मीर, वो भी एक केंद्र सरकार ने बताया कि हम भाई विकास हमारे लिए एजेंडा है, मॉडल है और उस मॉडल पर हम चल रहे हैं। विकास के मॉडल पर हम भारतीय जनता पार्टी चलती है और इसीलिए अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वही विकास का मॉडल है जिसकी वजह से विरोधी जो है, विपक्षी जो है, वो भी हमारे मुरीद हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के जो विपक्ष का जो इंडी गठबंधन था उसमें से जितना भी खेमा है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं अगर देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कई योजनाओं का जिक्र भी करते आ रहे हैं, जैसा कि देखा जाए जैसे महाराष्ट्र हो गया और अभी आप जम्मू कश्मीर का भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये बात कब समझ आएगी, कब वो, जैसे विदेशों में जाकर वो एक बात बहुत प्रचलित है उनका, एक बात कहते हैं कि संविधान भारत में
भारत में खतरे में है। हाँ। संविधान जो है वो ताक पर रख दी गई है, सारी चीजें खराब हो गई है। बाबा साहब अंबेडकर का भी नाम लेते हैं तो वो कब एक्सेप्ट करेंगे वो? नहीं, यही बात देखिए समझने की है कि धूल चेहरे पर थी और ताउम्र मैं आईना साफ करता रहा, एक बड़े मशहूर शायर है, उनकी ये नज्म है, उसकी पंक्तियां है कुछ कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। तो राहुल गांधी यही कर रहे हैं। पार्टी में गड़बड़ियां हैं, नीतियों में गड़बड़ियां है, रणनीति गड़बड़ है, उसको ठीक कर, नेता गड़बड़ है, उसको ठीक करने के बजाय आप दूसरों पर दोषारोपण कर दीजिए और अपनी जो कमजोरियां हैं उसको उसकी आड़ में आप छिप जाइए। तो ये करते रहेंगे तो आप विजयश्री हासिल नहीं कर सकते, आप टक्कर नहीं दे पाएंगे। आप तात्कालिक तौर पर तो खुश हो सकते हैं, जमीन पर आपका जो काडर है, जो भीड़ है, जो एंटी मोदी लोग हैं, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं आपके बयानबाजी से, और आपको लग सकता है सोशल मीडिया पर माहौल बन सकता है, ट्विटर पर माहौल बन सकता है, उसमें भी फेक अकाउंट बहुत ज्यादा होते हैं जो उस बात को शेयर करते हैं, कुछ पाकिस्तानी होते हैं, कुछ चीनी होते हैं। अब वो उनकी खुशी के लिए आप करिए, लेकिन जो ग्राउंड पर वोटर है उनकी खुशी के लिए करना होगा तो आपको काम करना होगा, आपको जमीन पर मुख्य मुद्दों को उठाना पड़ेगा, जो मुद्दे हैं और जो अच्छे काम है उसको आपको सराहना करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। आप अच्छे कामों की प्रशंसा करेंगे और जो गलत कर रहे हैं उस पर टोकेंगे तो जनता को लगेगा कि हाँ आप सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी की सारी राजनीति नकारात्मकता पर आधारित हो गई है। आप मोदी विरोध में कभी कभी देश का विरोध करने लग जाते हैं, मोदी विरोध में कभी कभी आप सनातन धर्म का विरोध करने लग जाते हैं। तो ये जो राहुल गांधी को अपनी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, इस पर रंजना बदलाव करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके जो सलाहकार मंडली के लोग हैं वो बताते होंगे उनको कि भाई संसद में जैसे उन्होंने जब बाहें चढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे, आप अपनी बात को तल्ख लहजे में भी कह सकते हैं और अच्छे लहजे में भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई स्पीकर है संसद में, आपने देखा होगा, और लोग उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे अच्छे नेता है, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ नहीं है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी बढ़िया बढ़िया नेता, लेकिन आपने उनको दरकिनार कर दिया। एक नई लॉबी आ गई है जो एक उग्र नेताओं की लॉबी है, जो हाथ में लाठी लेके डंडे लेके खड़े, इस तरह की फौज, कन्हैया कुमार, सुप्रिया श्रीनेत, मतलब जुबान से डंडे बरसाते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों की फौज, और आपको लगता है कि ऐसे लोगों को आप ले आएंगे, मतलब शालीनता, संयम जो है ये गायब हो गया है। वैसे जो कांग्रेस है इस पे ये भी सवाल खड़े कर सकती है हाँ। कि फिर आप रमेश बिधूड़ी जी को कैसे भूल सकते हैं। बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं बड़बोलापन उनका जाहिर होता है, कई बार वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। रमेश बिधूड़ी जी का हम उसका समर्थन नहीं कर रंजना, एक्सेप्शन हर जगह होता है। मतलब 100 नेताओं में 2 नेता खराब हैं तो वो ठीक है, वो तो है ही खराब, उनको तो खराब ही कहा जाएगा। लेकिन आपके 100 में 98 खराब है, 2 ही अच्छे हैं, तो आपके पास तो फौज आपने बना दी है। आपका जो नेतृत्व है वही बाहें चढ़ा चढ़ा के संसद में बात करता है, और किस मुद्दे पे बात करनी है आपको वही नहीं पता। एक मुद्दा ही सेट नहीं है, एजेंडा ही सेट नहीं है। कभी चीन पे चले जाएंगे, कभी जापान चले जाएंगे, कभी रशिया चले जाएंगे, आप मुद्दे पे है ही नहीं। जिस विषय पर आपको संसद में बात करनी है उस विषय को छोड़कर आप सब विषय बोल देते हैं। भगवान ले आते हैं, तस्वीरें ले आते हैं, हाथ दिखा देते हैं, चक्रव्यूह बता देते हैं और पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, लेकिन मुद्दे से कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये जो रणनीति है इसको मुझे लगता है समझना पड़ेगा राहुल गांधी को, और जिस तरह से उनके सहयोगी दल भी अब ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारी दाल नहीं गलने वाली या हम बर्बाद होते जा रहे हैं, ये समझ में आ गया। तो ममता बनर्जी ने भी कहा, अखिलेश भी अब दूरी बनाने लगे, केजरीवाल ने बनाई ली है दूरी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अब उमर अब्दुल्ला। तो ये सब लोगों को शायद समझ में आ रहा है, दक्षिण भारत के नेताओं को भी शायद समझ आ गया होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना जनाधार जो है वो खोता जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर सोच रही है कि वो नरेंद्र मोदी को परास्त कर देगी। तो ये उसकी भूल है, उसको ज़मीन पर काम करना चाहिए। ज़मीन पर काम ही नहीं हो रहा है। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, और बिहार में आप देखिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है आरजेडी, वो लगी हुई है, ग्राउंड पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का वहाँ कोई एक्टिवेशन आपको नज़र नहीं आएगा, कोई पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आएगा, कोई आंदोलन में वो शरीक होते हुए कांग्रेस के, जैसे अभी वो प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, लेकिन उसमें प्रशांत किशोर देखिए बढ़ चढ़कर जेल चले गए, पता नहीं उन्होंने पूरी महफिल लूट ली कहाँ, और कांग्रेस कहाँ है? किसी आंदोलन में कांग्रेस का नाम आया? कोई खबर में आपको कांग्रेस दिखी? तो आप वो चुनाव के पहले सक्रिय होंगे। राहुल गांधी फिर जाएंगे वहां बिहार जोड़ो यात्रा,
भारत जोड़ो के बाद वो हो सकता है बिहार जोड़ो यात्रा पे निकले, तो क्योंकि बिहार जीतना है। तो ये जनता समझती है आपको कि आप सिर्फ पॉलिटिकल भ्रमण पर आते हैं, चुनाव से पहले आपको लाभ लेना है इसलिए आते हैं। आपको मुद्दों की समझ होती, जनता की समझ होती, तो आप जनता के लिए ग्राउंड पर रहते, 5 साल रहते। मतलब कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि ये जो वक्त है बहुत क्रूशियल वक्त है राहुल गांधी के लिए। विदेश जाने से कुछ नहीं होगा, आपको चिंतन भी करना पड़ेगा, मंथन भी करना पड़ेगा और मनन भी करना पड़ेगा, और तब जाके आप इस बात को समझेंगे कि राजनीति में मुद्दों की जगह है, यात्राओं की नहीं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जितनी भी विषय पर आपने बातचीत की, जाहिर है हमारे दर्शकों ने उसको बिल्कुल समझा होगा। कमेंट खुला हुआ है, अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।